हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनसी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल्स में मैं बताऊंगा आज एनसी मशीन्स के बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स, प्रोसेस लेआउट, बीसीडी कोड्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। तो ये जो कोड हैं वो सीएनसी में जो यूज़ होते हैं, एम कोड, जी कोड, वो ई कोड नहीं है। यहाँ पर दो कोड अलग यूज़ होते हैं जिसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। एनसी सिस्टम न्यूमेरिकल कंट्रोल्स तो कंपटीशन के इस युग में आपके इंडस्ट्री से लेके कंपटीशन एग्जाम, चाहे आपका इंटरव्यू हो या कैंपस सिलेक्शन हो, हर जगह पे एनसी और सीएनसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। जिस कारण हम लोग बैकग्राउंड, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जब कन्वेंशनल मशीन से हम लोग काम करते थे, कार्य की विविधता जब होती थी, कार्य बदला जाता था, तो वहाँ पे उस दर्जे का हम लोगों को क्वालिटी प्राप्त नहीं होता था। तो क्वालिटी जब प्राप्त नहीं हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिकी वायुसेना द्वारा 1940 में कुछ ऐसे मशीन डिजाइन करने के लिए महसूस किया गया, कर्व सर्फेस के जटिल घटकों को आसानी से बनाने में सुनिश्चितता प्राप्त हो और साथ ही विविधता भी लाए। ऐसे मशीन को डिजाइन करने के लिए अमेरिकी वायुसेना द्वारा महसूस किया गया। तो मिस्टर जॉन टी पार्सन्स जो थे, इन्होंने ऐसे मशीन टूल कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रिकॉर्डेड किए गए XY कोऑर्डिनेट वाले पंच टेप का उन्होंने प्रयोग किया। और पंच टेप जो है, निर्देशों के तहत मशीन जो है छोटे छोटे स्टेप में कार्य को करने में सक्षम रही। तो उन्होंने 1948 में MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकी वायुसेना के सामने उन्होंने 1948 में उन्होंने प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन करने के बाद 1952 में ये अल्फ्रेड हार्वर्ड लिमिटेड नामक कंपनी जो है, इन्होंने ये कंपनी 1952 में 3 एक्सिस वाली एक नियंत्रण मशीन यानी कि कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन उन्होंने बनाई। और उसके बाद 1952 के बाद 52-53 में एयरफ्रेम और फेरांती लिमिटेड जो उद्योग थे, इन्होंने भी अपना नियंत्रण मशीन जो है, न्यूमेरिकल सिस्टम जो है, इन्होंने भी विकसित करना चालू कर दिया। और उधर जो MIT जो है, MIT भी अपने शोध कार्य में लगा रहा। तो उधर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो APT है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्ड, उन्होंने भी विकसित किया। और उधर 64-65 में क्या हुआ, इधर जापान ने इस परिदृश्य में प्रवेश किया और तब तक हावी रहा जब तक ये रसिया, रूस जो है, जब तक उसमें नहीं आ गया। और उसके बाद जब रूस आया, वहाँ पे वो बहुत बड़ा निर्माता बन गया। और आज के युग में रूस जो है NC, CNC, DNC और AC का वो जन्मदाता है। और आज के युग में जटिल से लेके आपका सरल से लेके जटिल कार्य, हर कार्य NC सिस्टम आसानी से कर सकता है। गैर मशीनिंग कार्य जैसे आपका ड्राफ्टिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, फ्लेम कटिंग हो गया, ट्यूब बेंडिंग हो गया, ये गैर मशीनिंग कार्य भी NC सिस्टम में आसानी से होते हैं। अब हम आते हैं NC मशीन में। अब हम आते हैं NC मशीन या NC न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। ये क्या है? मेथड ऑफ ऑटोमेशन, मतलब स्वचालन की विधि है, जहाँ पर जो है प्रोग्राम को संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके हम कोडित निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और निर्देशों का जो पूरा सेट है, ये डिजाइन किए गए पार्टिकुलर पार्ट का बनाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग, वो संख्या के द्वारा, अक्षर, लेटर, मतलब नंबर्स, लेटर और सिंबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। और इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो कोडित रूप में रहते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं इनके द्वारा। और उसके बाद जो ये निर्देशों, इंस्ट्रक्शन का जो पूरा सेट है, हम लोग जो डिजाइन करते हैं पहले से पार्टिकुलर भाग, विशेष भाग को वो बनाती है। ये है आपका NC सिस्टम। अब हम आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ NC मशीन, मतलब NC मशीन के बुनियादी घटक। मतलब आप बोल सकते हैं कि NC मशीन को जो जितने ऑपरेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल में करने के लिए ये उसके घटक इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है इसमें? यहाँ पे कुछ लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। प्रोग्राम बोले से उतना ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके और भी प्रकार हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे हम किसको कहेंगे, किसको मानेंगे? जैसे लैंग्वेज हो गया, पंच कार्ड हो गया है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक टेप हो गया है, पंच पेपर टेप हो गया है, और आपके जो जितने भी प्रोग्राम या निर्देशों का पूरा सेट है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के आइटम हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे पहले कन्वेंशनल मशीन में जब हम लोग कोई जॉब को नया पार्ट को हम लोग सेट करते थे, तो हम लोग मूवमेंट का जो सीक्वेंस है टूल के लिए, तो उसको हमको रिसेट करना पड़ता था, फिर से उसको सीक्वेंस लगाना पड़ता था। तो वही चीज़ एनसी के मामले में क्या होता है, एनसी सिस्टम में हम लोग सॉफ्टवेयर बदलते हैं तो बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूवमेंट का सीक्वेंस जो है आप सॉफ्टवेयर चेंज करके बदल के आप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोग इनपुट डाटा देते हैं तो उसको वो आता है मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं एमसीयू, वहाँ पे आता है। वहाँ आने के बाद ये पढ़ता है उसको और वो व्याख्या करता है। तो व्याख्या कहाँ पे करता है, वो मशीन टूल में करता है। तो मशीन टूल के बाद मशीन टूल में वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसको हम लोग प्रोसेसिंग लेआउट में अच्छे से उसको समझते हैं। हम बेसिक कंपोनेंट्स को प्रोसेस लेआउट में अच्छी तरीके से समझते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट का ड्राइंग हमको प्राप्त होता है, तो प्रोडक्ट का ड्राइंग को हम लोग उसको पढ़ते हैं, योजना बनाते हैं कि हमको किस मूवमेंट से कैसे इसको ऑपरेशन करना है। उसके बाद जब उसको पढ़ते हैं, उसके समझते हैं एक्स वाई जेड क्या है कैसा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सारणीबद्ध तरीके से उसको निर्देश लिखा जाता है। उसको हम बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। तो पार्ट प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, उसको पंच टेप कैसा रहता है आप देख सकते हैं। पंच टेप में इसको होल मिलाया जाता है और उसमें निर्देश दिया जाता है। जो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ वो हुआ हमारा इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त हुआ, हम उसको दे रहे हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो वो आता है फिर टेप रीडर के पास। तो जब टेप रीडर को पंच टेप को टेप रीडर पढ़ता है, ये आता है मशीन कंट्रोल यूनिट में। मशीन कंट्रोल यूनिट में जब आता है तो इसके यूनिट और कई सारे सब यूनिट रहते हैं। जैसे आपका डाटा प्रोसेस यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गए, डिस्प्ले यूनिट हो गया, ऐसे कई सारे यूनिट हैं और सब यूनिट भी हैं। तो जब इसके पास आता है पंच टेप निर्देश लेके, तो उसको टेप रीडर जो है, टेप रीडर उसको पढ़ता है और उसके डाटा को वो एमसीयू के अंदर भेजता है। जो कंट्रोल यूनिट है, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस यूनिट को भेजता है। तो प्रोसेस यूनिट क्या करता है, उसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट मशीन टूल को नहीं भेजता, मशीन टूल को डायरेक्ट नहीं भेजता। वो क्या करता है, यहाँ पे एक होता है सर्वो मोटर, तो ये भेजता है संकेत सर्वो मोटर को। तो सर्वो मोटर क्या करता है, सर्वो मोटर लगा रहता है। और सर्वो मोटर जो होता है डीसी सर्वो मोटर होता है, हाइड्रोलिक डीसी सर्वो मोटर। दो टाइप के मोटर लगते हैं, एक डीसी सर्वो मोटर और एक होता है स्टेपिंग सर्वो मोटर। तो डीसी सर्वो मोटर जो इसमें लगा रहता है, इसको भेजते हैं। तो ये क्या करता है, इसके जो एक्सिस हैं, जितने एक्सिस हैं मशीन टूल के, तो एक्सिस को मूवमेंट देता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक बॉक्स, जिसको संकेत मिलता है इलेक्ट्रिक रूप में, विद्युत संकेत मिलते हैं। तो विद्युत संकेत को लेके जो सर्वो मोटर जो कार्य करता है, जो मूवमेंट करता है, उसको छोड़ के बाकी जो मूवमेंट बचते हैं, बाकी मूवमेंट जैसे कूलेंट चालू होना बंद होना, आपूर्ति मतलब कूलेंट का, और दूसरा जैसे स्पिंडल स्पीड हो गया, स्पिंडल को रोकना फिर चलाना, ये जो बाकी मूवमेंट हैं, बाकी मूवमेंट मैग्नेटिक बॉक्स से जो संकेत मिलता है उसके थ्रू चलता है। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, ये सब दोनों संकेत सर्वो मोटर और मैग्नेटिक बॉक्स को मिलने के बाद जब मशीन चालू होता है, ऑपरेशन करता है, सीक्वेंस से फंक्शन करता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद प्रोडक्ट के आयामों को हम देखते हैं, चेक करते हैं कि जो डायमेंशन हमको मिला था, जिसने हमने जो निर्देश दिए हैं पंच टेप में, पंच टेप को टेप रीडर जो पढ़ा है, उसके बाद एमसीयू से आपको यहाँ पे मशीन में मिला है, उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, क्या प्रोडक्ट वैसा है पोजीशन, तो उसके लिए यहाँ एक फीडबैक चैनल होता है, पोजीशन फीडबैक, वेलोसिटी फीडबैक। तो उसके बाद उसको देखा जाता है, और जब उसके जो स्थिति जो पोजीशन है, पोजीशन अगर वैसा नहीं रहता तो उसको फिर से ये फीडबैक चैनल के थ्रू फिर वापस एमसीयू को फीडबैक के लिए भेज दिया जाता है कि कैसा बनना कैसा था और क्या गलती एरर क्या आ रहा है। तो उसके बाद एमसीयू जो है टाइप रीडर को भेज के दोबारा फिर वो सर्वो मोटर और मैग्नेटिक बॉक्स को भेज के दोबारा फिर से सही होता है, फिर प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो फिर सही होता है। तो ये फीडबैक चैनल का काम होता है। ये था हमारे एनसी सिस्टम का प्रोसेस लेआउट, ऐसे पूरा कार्य होता है।
अब हम जानते हैं बीसीडी कोड्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एनसी सिस्टम में बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे एनसी सिस्टम में जो हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं वो 0 से 9 तक यूज़ करते हैं। लेटर में अल्फ़ाबेट का जो अपर केस है A to Z तक, और लोअर केस में भी A to Z तक यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं, EIA या ISO। अब आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में स्पेस, कोमा और फुल स्टॉप यूज़ होते हैं। और एनसी मशीन में 2 टाइप के जो कोड्स यूज़ होते हैं, EIA कोड्स और ISO कोड्स। तो इसमें से EIA कोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन होता है। अब बात आती है EIA कोड्स क्या होता है और ये कहाँ यूज़ होता है। तो EIA कोड जो है, ये EIA कोड्स की पंच टेप आती है। तो EIA कोड जो है ये विषम समता वाली होती है, और इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं ये लोअर केस यूज़ होते हैं। यहाँ पे A to Z तक लोअर केस वाले यूज़ होते हैं। और इसमें जो पंच टेप जो आता है वो 0 से 9 नंबर्स वाली अंकों में वो छिद्रित रहते हैं। और ISO जो होता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये जो पंच टेप आते हैं ISO वाली, इसमें ये समता वाली प्रणाली की होती हैं। और दूसरी इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं वो अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ होते हैं यहाँ A to Z तक। और नंबर जो होते हैं 2 एक्स्ट्रा छेद इसमें एडिशनल होल रहते हैं इसमें। EIA कोड वाली जो पंच टेप थी उसको वो बहुत पहले ज़्यादा पॉपुलर थी। बाद में जो ISO कोड वाली जो पंच टेप है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ये जो टॉपिक है बीसीडी कोड्स बाइनरी कोडेड डेसिमल का, जो ये पूरा टॉपिक मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। के एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन्स। तो सबसे पहले एडवांटेज जो है जटिल भागों का उत्पादन। यहाँ एनसी सिस्टम जब आया तो जटिल भागों को, कर्व सरफेस को प्रोडक्शन करने में आसानी हुई। और सेटअप का जो समय हो गया वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। और विशेष जीव और फिक्सचर का उन्मूलन हो पाया। उसके बाद निरीक्षण समय जो है कमी हो गई, क्योंकि एक बार सेटअप होने के बाद सीक्वेंस से वही प्रोडक्ट बनते रहते हैं, तो बार बार आपको निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। कम श्रम लागत, क्योंकि एक एनसी मशीन में कई कन्वेंशनल मशीन के काम को छीन लिया, तो यहाँ पे कम श्रम लागत हो गई, लागत कम हो गई। अब आते हैं प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल एनसी। तो सबसे पहला है मतलब ये जो एनसी में जो प्रॉब्लम आया जिसके कारण हम सीएनसी में गए, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे फर्स्ट आता है पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियाँ। पार्ट प्रोग्रामिंग में तो नंबर से गलतियाँ होना स्वाभाविक है, होती हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पंच टेप में कर देते हैं, होल मिलाते हैं, उसके बाद वो उसको फिर से सुधारना मुश्किल था, इसलिए पार्ट प्रोग्राम में गलतियाँ होती थी। दूसरा है पंच टेप। तो पंच टेप जो है ये अविश्वसनीय घटक हो गया था पंच टेप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक थी। मतलब पेपर के बने होते थे तो नाजुक होती थी, वियर टियर होने का हमेशा डर बना रहता था। तो ये पंच टेप ही है जो हम लोग सीएनसी में गए हैं। तो तीसरा पॉइंट है टेप रीडर। अगर एनसी मशीन में कोई भी खराबी आती थी तो सबसे पहले टेप रीडर को चेक किया जाता था, तो ये सबसे बड़ा अविश्वसनीय घटक बन गया था ये भी टेप रीडर। अब आता है कंट्रोलर। तो एनसी मशीन में जो कंट्रोलर है वो हार्डवायर होता है, तो हार्डवायर को जो है ना चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं नॉन ऑप्टिमल स्पीड्स एंड फीड्स। मतलब ये चलती हुई मशीन में, जैसे सीएनसी मशीन में हम लोग चलती हुई मशीन में फीड और स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज को। यहाँ पे एनसी मशीन में ये सिस्टम नहीं था, ऐसे निरीक्षण का भी नहीं था जिसमें कि हम लोग कितना और पीस प्रोडक्ट हो गया उसका भी हम लोग डिस्प्ले में देख नहीं सकते। तो बहुत सारी इसमें से प्रॉब्लम्स भी थे और इसमें एडवांटेज भी बहुत सारे थे, लेकिन उसके बाद भी हमेशा तो प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी हाई होते जाता है तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग सीएनसी में गए। तो सीएनसी अगले हमारा जो वीडियो रहेगा सीएनसी का रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।